एक मिनट बात सुनिए, तौकीर रज़ा ने क्या गलत बात की है। आप भारत की बात करें, भारत के अंदर ये देखिए, वो अलग मामला है। वो एक भारत की कूटनीति के तहत वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण किया और उसका इमिग्रेशन हमारे भारत के पीएम करते हैं, ये तो गर्व की बात है। लेकिन यहाँ पे जो नफरत की राजनीति हो रही है और आपकी इसके अंदर मीडिया का बहुत बड़ा साथ है। ये जो मीडिया नफरत की राजनीति फैलाती है, प्यार मोहब्बत की बात नहीं दिखाती, तो इसके अंदर मौलाना तौकीर रज़ा की क्या गलती है और ओवैसी जी ने क्या गलत कह दिया है। सही बात है, मस्जिद तो वहाँ बाबरी मस्जिद हमारी थी और रहेगी वहाँ पर। वो तो एक न्यायालय ने जो फैसला दिया, पूरे भारत के लोगों ने उसको स्वीकार किया। लेकिन उसके बाद एक सेलिब्रेशन एक समुदाय के लोग करते हैं, क्या ये गलत बात नहीं है? जब आपको मंदिर आपका निर्माण हो गया, आप जाइए, आप उसके दर्शन किए, कौन मना कर रहा है? आप जो पूरे भारत के अंदर एक झंडे लगा करके उसका सेलिब्रेशन करते हैं, क्या आप एक विशेष समुदाय को नीचा दिखाना चाहते हैं? ये एकता की बात है? ये एकता की बात नहीं है। एकता की बात ये है कि आप लोग वहाँ अपना रामलला के दर्शन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब ज्ञानवापी पे आप क्या करें? वहाँ पूजा के लिए आपने वहाँ एक बेसमेंट खोल दिया है, क्या ये नफरत की राजनीति नहीं हो रही है? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इस पे भी सवाल उठाइए। भाईचारा तो हिंदुस्तान के अंदर पहले से था और रहेगा, और ये कुछ ज़्यादा दिन बाद चलने वाला मामला नहीं है। ये कम चंद दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएगा। ये हल्द्वानी पे बात करिए आप, हल्द्वानी पे क्या हुआ? क्या महरौली में आप सुबह को 3 बजे जाते हैं और एक बिल्डोज़र लेके जाते हैं? ये बिल्डोज़र कौन सा कानून है? कहाँ का कानून है ये? इसका भी तो जवाब दें आप, जवाब दीजिए। आप, आपसे जवाब मांग रहा हूँ, आप एक एंकर हैं, आपसे मैं जवाब मांग रहा हूँ। जब आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए आप। आपने राम मंदिर की बात कही, 500 वर्ष का संघर्ष था, वो हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे तमाम ऐसा ही सर्वे हुए, साक्षात प्रमाण वहाँ निकले, उसके बाद कोर्ट ने आदेश सुनाया जब वहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ। तो भाई राम मंदिर के ऊपर कौन सवाल कर रहा है? कौन उसका विरोध कर रहा है? बात इतनी है, जो सत्य बात है वो हम कहेंगे, उसे आप हमारे मुँह को रोक नहीं सकते। ना भारत का कोई हमें कानून रोक सकता। हम इसके निवासी हैं, मूल निवासी हैं, और इसी धरती के अंदर हम मरने के बाद दफन होते हैं। महरौली पे बताइए आप, क्या हुआ? रात को 3 बजे आप जाते हैं, पूरा प्रशासन अमला लेकर के जाते हैं, वहाँ 500-700 साल पुरानी मस्जिद और मदरसे को ढा देते हैं, और हमारी धार्मिक किताबों को भी आप ध्वस्त कर देते हैं। क्या इस पर सवाल नहीं होना चाहिए? आपने जो है अबू धाबी के मंदिर पे बात की, हमारा गर्व से सीना चौड़ा होता है कि हमारे भारत के पीएम वहाँ जा करके उसका इमिग्रेशन करते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ जो हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है उस पर सवाल कर रहे हैं आप। उस पर सवाल ये है कि ये जो मस्जिद और मंदिर और मुसलमानों को लड़ाने की और मुसलमानों को एक आतंकवादी पेश करने की बात चल रही है, ये गलत बात है। ये नहीं होना चाहिए। जब तक कि ये चलेगा भारत विकास नहीं करेगा। मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं साथ में, ये बिल्डोजर कहाँ से आया है? कौन सा कानून है? आप मोदी जी जो कोई अत्याचार करेगा उन पे बुलडोजर चले। नहीं, कौन, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। एक बात तो सुनिए, किस पे चला है? हल्द्वानी में क्या हुआ? महरौली में क्या हुआ? किस पे बिल्डोजर चला? मुझे एक नाम बता दीजिए आप। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप एक नाम बताइए, किसी हिंदू आदमी के ऊपर चला हो, किसी तुम्हारे मंदिर के ऊपर चला हो। ये कितने मंदिर जो है अवैध बने हुए हैं, हर चीज़ को अवैध बता करके तोड़ने का काम करते हो, ये गलत बात है। और फिर आकर के मुस्लिम समुदाय के अंदर आप ऐसे सवाल करते हो, तो ये शर्म की बात है। ये बिल्कुल सही बात है जो हम बता रहे हैं, इसे दिखाना चाहिए, इसको काटना मत भैया। ये बिल्कुल सत्य बात दिखाना। आप मुस्लिम समुदाय के बीच में आते हैं और हमसे सवाल करते हैं। कभी उनसे भी सवाल किया कैसे कैसे नारे लगाते हैं वो, किस तरह से मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमानों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है? क्या ये नहीं दिखाई देता आपको? इसके बारे में बताइए आप। ओवैसी जी हैं, ओवैसी जी लगातार बयान देते हैं कि इस्लाम धर्म को दबाया जा रहा है इस सरकार में। नहीं, इस्लाम धर्म को तो कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो दबा दे। वो उनका अपना निजी बयान होगा। लेकिन हकीकत बात यह है कि यहाँ हिंदुस्तान के अंदर किसी भी राज्य में चले जाइए आप, मॉब लिंचिंग और मुसलमानों को दबाने का काम किया जा रहा है। उनके मदरसे, मस्जिद और उनके उलमा। सलमान नजरी पे आप बात कीजिए। सलमान नजरी ने ऐसी कौन सी बात कह दी कि आपने उनको 4 FIR करके जेल में डालने का काम कर दिया? यार, रोज सनातन धर्म के जो धर्मगुरु अपने आपको बताते हैं वो उल्टे सीधे शब्द बोलते हैं। क्या उनके खिलाफ FIR नहीं होनी चाहिए? क्या उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा? आपने भाईचारे की बात की। इमाम इलियासी साहब हैं, वो अयोध्या गए, उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया। नहीं, इमाम इलियासी साहब कोई मुसलमानों के ठेकेदार हैं क्या? मैंने पहले भी बयान में ये कहा था, भाई अगर कोई जा रहा है हम उसको रोक देंगे थोड़ा ही, वो उनका निजी मसला है। लेकिन बात ये है भाईचारा होना चाहिए। लेकिन भाईचारे के साथ साथ ये भी देखना चाहिए आपको कि देश आज किस रुख जा रहा है, देश आज कौन सा सीमा लांघ रहा है।
पूरे भारत के अंदर मुसलमानों को दबाया जा रहा है और इस्लामिक कंट्री के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जाकर के मंदिर का उद्घाटन करते हैं, ये गर्व की बात है। तो ये हिंदुस्तान के लोगों को देखना चाहिए और हिंदुस्तान के अंधभक्त, जो मैं उन्हें अंधभक्त कहूँगा, जो नफरत की राजनीति रात दिन फैलाते हैं, मुसलमान के नाम पे, दाढ़ी टोपी के नाम पे उल्टे सीधे नारे लगाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से वो सब तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन वो पूरी भारत की जनता देख रही है कि कैसे कैसे शब्द मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं। आप उनसे भी तो सवाल किया कीजिए आगे, ये क्या हम ही सवाल करने के लिए आपको दिखाई देते हैं? और बताइए। नहीं, आप नफरत की राजनीति करते हैं ना, इसलिए गलत बात बोल रहे हैं। आप नफरत की राजनीति करते, सबसे ज़्यादा भेदभाव जो फैलाया है भारत की तथाकथित मीडिया ने फैलाया है। इस बात में मुझे कहने में कोई दुराई नहीं, चाहे आप बुरा मान जाएं। मैं बात सत्यता कहूँगा, ये पूरे भारत के अंदर हो रहा है और ये पूरे भारत के अंदर जब तक कि ख़त्म नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा।